क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं सर्वोच्च न्यायालय आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था जो न्यायपालिका उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और क्या कहते हैं जिला न्यायालय को न्यायालय को 3 भागों में किया गया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सेक्शन कोर्ट, ठीक है। इन तीनों में किया गया था। तो आज हम लोग भाग 5 में मैंने आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग भाग 6 में हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है कि उच्च न्यायालय। जो उच्च न्यायालय का विवरण मिलता है वो 214 से लेके 231 में क्या कहते हैं मिलता है, ठीक। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि किसी राज्य के भीतर न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय को उच्च न्यायालय कहते हैं। किसी राज्य के भीतर, ठीक है, न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय को उच्च न्यायालय कहते हैं। इसका गठन जो किया गया है वो आर्टिकल 216 के तहत किया गया है, ठीक है। इसका जो गठन किया गया वो 216 के तहत किया गया है। बोला गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और ऐसे अन्य न्यायाधीश मिलकर बनेगा। जो उच्च न्यायालय है उसका गठन कैसे होगा, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में उसका गठन जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति, यहाँ पे एक चीज और आपको मिल रहा है कि मतलब जो इसकी नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है कि जो राष्ट्रपति समय समय पे नियुक्ति करना आवश्यक है राष्ट्रपति द्वारा। जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है, ठीक। वर्तमान में 25 है, इसके पहले 24 थी, ठीक। वर्तमान में 25 है। तो योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता है आर्टिकल 217 के तहत बोला गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। इसमें यह कह रहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक वो मतलब जज के पद पे रहा हो, ठीक है। ये कह रहा है, या कम से कम 10 वर्षों तक न्यायालय में अधिवक्ता मतलब वकील रह चुका हो। इसका कहने का मतलब है योग्यताएं में आर्टिकल 217 ये कह रहा है कि किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक वो जज के पद पे रहा हो, या क्या कहते हैं 10 वर्षों तक वकील के पद पे रहा हो। मतलब इन दोनों में से कोई भी योग्यता होनी चाहिए, तभी वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, ठीक। अब नियुक्ति नियुक्ति में क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होगी। मैंने अभी बताया था, ठीक है। जो राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे वो किन किन परामर्श से करेंगे ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पहला कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करेगा, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। मतलब जो उस राज्य का राज्यपाल है उसकी परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ये बोल हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। ये कह रहा है। फिर उसके बाद जो है शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल दिलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल कितना होना चाहिए। कोई न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता, ठीक। कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो 62 वर्ष, ठीक। और जो सुप्रीम कोर्ट का है वो 65 वर्ष है, और जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट का है वो 62 वर्ष है। वेतन भत्ते संसद विधि द्वारा
न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करता है। कौन? संसद विधि। संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करता है। मतलब इनको राज्य के संचित निधि से नहीं दिया जाएगा, इन्हें केंद्र के संचित निधि से क्या कहते हैं, वेतन भत्ते दिया जा सकता है, दिया जाएगा। मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट है, मतलब राज्य से संबंधित है। तो सब लोग को मतलब ये लगता है जब आता है पेपर में कि जो है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको वेतन भत्ते राज्य की निधि के, केंद्र की निधि से, ऐसे ऑप्शन बने रहते हैं। तो ये लगता है हाई कोर्ट है, राज्य में है, तो राज्य के संचित निधि खाते से दिया जाएगा। लेकिन नहीं, ये केंद्र के जो है संचित निधि खाते से दिया जाएगा। ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जो इनका मतलब क्या कहते हैं, आर्टिकल 223 में इनका वर्णन किया गया है। कार्यकाल जो मुख्य न्यायाधीश, मतलब जैसे पद, जब पद खाली होता है तब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है उस पद पे। ठीक, तो किस आर्टिकल के तहत? तो 223 आर्टिकल के तहत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर नियुक्ति करता है। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आर्टिकल 223 के द्वारा राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक है। जब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, तब जो है इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब शक्तियां क्या क्या हैं? शक्तियां में ये कह रहा है कि राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। जो राज्य में, जैसे जो राज्य का अपना होता है, ठीक है, अपना उच्च न्यायालय होता है। ठीक है। राज्य में जो अपील का होता है वो सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है। ये मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है। अगर आपको हाई कोर्ट से जस्टिस नहीं मिलता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक। अब इसकी शक्तियां क्या हैं? तो मूल अधिकारिता। ठीक, अगर आपके क्या कहते हैं, मूल अधिकारों का जो है हनन हो रहा है तो क्या कहते हैं, हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक। रिट अधिकारिता मैंने आपको बताया था। इसमें सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग, जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो आर्टिकल जो है 32 के तहत जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाते हैं वो 226 के तहत जाते हैं। आर्टिकल 226 के तहत जो है हमारे मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक। और जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं। जो रिट अधिकारिता है वो 5 प्रकार की मैंने आपको बताया था, 5 प्रकार की होती है। तीसरा क्या है? वो अपीलीय अधिकारिता। चौथा है अधीक्षण अधिकारिता। पांचवा है अभिलेख अधिकारिता। छठवां है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां। और सातवां है अधीनस्थ न्यायालयों पे नियंत्रण की शक्तियां। ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।